ऑफ कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। जैसे कि आप देख रहे हो जिंक ग्रेन्यूल्स है, कोनिकल फ्लास्क है, और इसके अंदर जो जिंक ग्रेन्यूल है कोनिकल फ्लास्क, उसको हम लोग क्या है रबर कॉर्क से बंद कर देते हैं, और उसमें हम लोग टेम्परेचर के मेजरिंग करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, और साथ साथ में क्रिस्टल फनल भी यूज़ करेंगे। क्रिस्टल फनल के द्वारा जो है हम लोग इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ताकि क्या दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। जैसे कि आप देख रहे हो जो गैसेस जो है उसमें से सेपरेट होता है, पूरे चेंज इन कलर, जो जिंक के ग्रेन्यूल्स है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और इसमें से गैस बबल्स जो है गैसेस के फॉर्म में इंसोट गैस जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो गैसेस का सेपरेशन इंसोट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, जो सेकेंड वर्ड में हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस का उसमें चेंज हुआ, यानी डिफर हुआ। तो टेम्परेचर के हिसाब से हम मेजर भी कर सकते हैं कितना टेम्परेचर होता है। अब केमिकल रिएक्शन जैसे कि जिंक ग्रेन्यूल्स है, हाइड्रोजन गैस है, और साथ साथ में जिंक सल्फेट है। इन शॉर्ट जो जिंक ग्रेन्यूल्स थे वो भी एक वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट था। हाइड्रोजन गैस इसमें से सेपरेट हुआ, रिलीज हुआ, साथ साथ में जो है ये भी हम लोग महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो लास्ट में आएगा जिंक सल्फेट, जो एक पाउडर के फॉर्म में आप देख रहे हो, ताकि क्या है कि पूरा केमिकल रिएक्शन जो है उसमें जो भी चेंज होता है, चाहे फिजिकल हो या केमिकल, तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से है, और उसके फिजिकल स्टेट के हिसाब से भी हम लोग उसको मेजरिंग करते हैं, देखते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो देखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये पूरा केमिकल इक्वेशन है, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन जैसे कि सिम्बोलिकल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी जो रिएक्टर है, और सी एंड डी जो है प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन जो है हम लोग सिम्बोलिकल प्रेजेंट करते हैं, तो रिएक्टर एंड प्रोडक्ट यूजिंग द केमिकल फॉर्मूला, जो सबकी केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से जो है हम लोग उसको मेजर करते हैं। जैसे कि जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये रहा है इक्वेशन। Zn जो सॉलिड फॉर्म में डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, और इसके बाद फॉर्म होगा जिंक सल्फेट जो एक्वस सॉल्यूशन में, और हाइड्रोजन गैस जो है वो सेपरेट फॉर्म में। केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद फॉर्म होता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जो जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्टर है, और जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो दोनों प्रोडक्ट है। तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिएक्टेंट, साथ साथ में उसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो। तो प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट जो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस जो भी सेपरेट होता है, जैसे हमें अभी पता चलेगा। और एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लोग रिएक्टर मेंशन करते हैं, राइट साइड जो है वो हम लोग प्रोडक्ट मेंशन करते हैं, ताकि हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि रिएक्टर कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है, ताकि उसके हिसाब से हम लोग केमिकल इक्वेशन जो फॉर्म होता है वो हम लोग महसूस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो केमिकल इक्वेशन सिंबल, जैसे फायर चलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, ये जनरली एटमॉस्फेयर में ही प्रोसेस होती है, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्टर है, और फॉर्म होगा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल सा एक केमिकल इक्वेशन है। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस जो है गैसेस फॉर्म में, फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, तो सॉलिड को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, जैसे कि जिंक ग्रेन्यूल है, लिक्विड को एल से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, गैसियस जी से, हाइड्रोजन गैस, एक बार सॉल्यूशन जो है ए क्यू के फॉर्म में, जैसे कि जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ था, गैस प्रोड्यूस हुआ, वो एरो हम लोग अपवर्ड की डायरेक्शन में मेंशन करते हैं, प्रेसिपिटेशन जो है डाउनवर्ड की साइड में, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो एरो रिएक्शन के हिसाब से हम मेंशन करते हैं, ताकि पूरा केमिकल रिएक्शन कैसे फॉर्म होगा तो पता चलेगा। ये एग्जांपल के फॉर्म में केमिकल इक्वेशन जो सॉलिड बर्न टू रिएक्ट विथ अ स्टीम टू फॉर्म अ सॉलिड आयरन ऑक्साइड टू सल्फ हाइड्रोजन गैस, जैसे कि आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर तो फॉर्म होगा Fe3O4, और उसके हिसाब से फॉर्मेशन हो, जैसे कि सिम्बोलिकल रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन का तो नॉर्मल सा है कि A2 प्लस B2, मतलब कि सिंपल जो है रिएक्टर और फॉर्म होगा प्रोडक्ट। तो ये जनरली क्या है उसके हिसाब से ही पता चलेगा, जो लो कंजर्वेशन है हमारा केमिकल रिएक्शन जो है उसका टोटल मास जो है
वो जनरली सेम रहता है, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की साइड में वो इक्वल रहता है। जैसे कि A2 जो है A22 तो होगा 4 और B2 जो है वो भी उसके हिसाब से ही फॉर्मेशन होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सेकेंड वन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में हम लोग बात करते हैं तो इन्वॉल्व बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। जैसे कि कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड जो हम रिएक्टेंट से मेंशन करेंगे, राइट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट से मेंशन करेंगे, ताकि क्या है नंबर ऑफ एटम जो है LHS साइड और RHS साइड सेम होना चाहिए। जैसे कि ये रहा एग्जाम्पल, तो जल्दी पता चलेगा कि ये डायलॉग बॉक्स में जो एटम दिया है ABCD और LHS साइड और RHS साइड जो है वो कितना वेरिएशन है। और बैलेंसिंग करते हैं तो हमें खास ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि बैलेंसिंग यदि नहीं हुआ तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है रिएक्टेंट के एटम के नंबर में जो वेरिएशन होगा। जैसे कि आप नंबर ऑफ एटम जो है राइट हैंड साइड देख रहे हो तो ए मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बी भी सेम है, सी भी सेम किया है और डी में भी सेम किया है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो तो उसमें अनबैलेंस था और राइट हैंड साइड में बैलेंस करके ही वो इक्वेशन क्लियर हुआ। तो इन शॉर्ट हम ये बात करते हैं कि भाई कोफिशिएंट जो है चाहे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमें बैलेंस करना आवश्यक है। यदि हम लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो ये रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस रहेगा और अनइवन हम लोग उसको कहते हैं। H2+O2 तो रियली में हाइड्रोजन जो है वो भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो H2O फॉर्म हुआ, लेकिन वो अनबैलेंस है और इसलिए हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन भी 2 है, प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस करना आवश्यक है। यदि बैलेंस नहीं करेंगे तो रिएक्शन जो है वो करेंगे ज़रूर, लेकिन क्या है उसमें जनरली क्या है कि बैलेंस नहीं होता तब तक ये इम्पॉसिबल है। इसलिए राइट हैंड साइड जो है प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग उसको 2 आगे लगा के ही उसको बैलेंस करेंगे। तो ये नंबर ऑफ एटम जो है पहले देखते हैं, एलिमेंट हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड जो है वो भी 2 है। सेकेंड वन बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 1 है। तो 1 है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग 2 करेंगे तो H2O2 फॉर्मूला तो होती नहीं है। तो फिर क्या है कि हमें ये बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों के हिसाब से देखते हैं तो जनरली नंबर ऑफ एटम जो है दोनों का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उसमें क्या है, रिएक्शन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होता है तो दोनों 2 है, ऑक्सीजन जो है वो भी 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड जो ओनली 1 है। हम क्या करेंगे, आगे जो है 2 लगाएंगे, मतलब कि 2H2O। इन शॉर्ट नंबर ऑफ एटम जो है वो रिएक्टेंट के साइड के हिसाब से प्रोडक्ट की साइड देखते हैं तो हमें ऑक्सीजन जो है 2 करना पड़ेगा। इसलिए क्या है जनरली बैलेंस करने के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत तो टाइम होना ही चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए 2H2O से हम लोग उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो 2H2O करते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। इसलिए हम फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन 4 करने के लिए रिएक्टेंट की साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन के आगे 2 लगाना पड़ेगा, ताकि क्या है वो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए खास करके लेफ्ट हैंड साइड जो है हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड जो है वो हाइड्रोजन दोनों मिला के H2O2 तो हो जाएगा बैलेंस, मतलब कि 2H2O+O2 फॉर्म होगा 2H2O। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है 2 एटम फॉर्म होगा, जो है पानी के 2 बूंद कहते हैं, 2 बूंद कहते हैं। तो उसके हिसाब से ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में रिएक्शन था, तो उसके हिसाब से बैलेंसिंग केमिकल जो है वो जनरली होता है, ताकि क्या है तुरंत ही वो बैलेंस हो जाएगा। इन शॉर्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड वन है इथल अल्कोहल। तो कंबसन ऑफ इथल अल्कोहल है CH3CH2OH और प्लस O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से देखते हैं तो कार्बन के नंबर और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कार्बन के नंबर जनरली बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना आवश्यक है। यदि हम बैलेंस नहीं किया, यानी बैलेंस सही से नहीं करेंगे, तो आप देख रहे हो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कार्बन के 2 है, राइट हैंड साइड 1 है, हाइड्रोजन के जो है वो भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के 6 है और राइट हैंड साइड जो है वो हाइड्रोजन के 2 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं
तो लेफ्ट हैंड साइड जो है 3 है और राइट हैंड साइड जो है वो 3 है। इन शॉर्ट राइट हैंड साइड ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करते हैं तो क्या है, कार्बन के जो 2 नंबर है तो राइट हैंड साइड भी हमें 2 करना पड़ेगा। इन शॉर्ट उसको 2 करने के लिए हमें क्या करना है, आगे 2 लगाएंगे ताकि क्या है कार्बन के नंबर जो है वो 2 हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ के ऑक्सीजन के नंबर भी बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ गया तो भी उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड 6 है, प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड 2 है, तो आगे 3 लगा देते हैं तो हो जाएगा बैलेंस, मतलब कि हाइड्रोजन हो गया बैलेंस और ऑक्सीजन भी बढ़ गया। ऑक्सीजन बढ़ गया तो ऑक्सीजन बढ़ता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में 7 है, रिएक्टेंट में तो हमारे पास 3 ही है। तो ये बैलेंस करने के लिए हमें आगे कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग 3 लगा देते हैं तो हो जाएगा बैलेंस, प्रोडक्ट में भी हो गया 7। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो ये वन टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात है, हम लोग कैसे जनरली बैलेंस करते हैं। तो एक इजी सी आसान सी रीत है ताकि उसके हिसाब से हम लोग तुरंत ही पता चल जाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया सब सेम। अब बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन जनरली क्या क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हो सब ऑर्नामेंट्स, क्रैकर्स वगैरह, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ जो है उसमें ये होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है डिफरेंट टाइप्स के ये केमिकल रिएक्शन जनरली होगा, उसके टाइप के बारे में भी देखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि जनरली ये केमिकल रिएक्शन जो है क्या क्या हो। जैसे कि आप देख रहे हो सिल्वर, तो सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से बना, वो ब्लैक सिल्वर सल्फेट जो है वो जनरली क्या है बैलेंस हो जाएगा और उसके हिसाब से हम लोग तुरंत ही पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत छोटी सी इजी सी बात है कि ब्लैक सिल्वर सल्फेट जो है वो जनरली फॉर्म होता है। तो ये एक इक्वेशन की बात है। एल्यूमिनियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, ऐसे बहुत सारे हैं जो जनरली हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसमें ये ज़रूर हम लोग 100% करेंगे। और केमिकल रिएक्शन में और कौन कौन सी चीज़ जो है वो क्लासीफाई होती है, तो जनरली क्लासीफाई ऑफ केमिकल रिएक्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये भी उसमें मेन पार्ट है। और इसके बाद आइडेंटिफाई जो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ताकि तभी ये पता चलेगा। तो जैसे केमिकल रिएक्शन जो है उसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे जंग लग जाता है तो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन नेल के ही एक एग्जांपल है। सेकंड बात है हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है तो वो भी एक वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही है। हमारे बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं। डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी एक उसके टाइप है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो भी एक टाइप है। कंबसन रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेकेंड वर्ड में हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। फिर कुल मिला के डिफरेंट टाइप्स जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो से ज़्यादा जो है रिएक्टेंट मिक्स होता है और सिंगल प्रोड्यूस फॉर्म होगा। रिएक्टेंट में जनरली 2 और मोर देन 2 रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि रिएक्टेंट में ए और बी फॉर्म होगा सिंगल प्रोडक्ट कोई सी इंसर्ट के एग्जांपल के फॉर्म में, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इज वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। ताकि क्या है मैं एग्जांपल के साथ पढ़ने में लर्न करने में बहुत आसानी हो जाएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वन है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा CaOH ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एक वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। ताकि क्या है ये दो एग्जाम्पल के साथ आपको तुरंत ही पता चल जाए। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है हमारे डे टू डे लाइफ में है, और सेकेंड वन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन रिएक्टेंट जो है कोई ना कोई
एक सिंगल ही फॉर्म होगा। सेकेंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट विद सब्सटेंस ब्रेकअप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, दो या तो दो से ज़्यादा सब्सटेंस में उसका कॉम्बिनेशन से ब्रेक डाउन होगा। जैसे कि ए बी कोई एक रिएक्टेंट है, फॉर्म होगा ए एंड बी, तो ए बी मतलब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट और फॉर्म होगा उसमें से दो, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी यानी उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी क्या है उसमें से हीट भी सेपरेट होगा। तो ये सिंपल सी बात है कि जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, तो उसमें से फॉर्म CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो जनरली क्या है उसमें से हीट रिलीज होती है। तो ये उसका ये एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो सेपरेट होंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सेकेंड वन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में जनरली क्या है, जैसे कि वाटर जो है उसमें से फॉर्म होगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये जो कैथोड हो या एनोड, दोनों की साइड जो उसमें ऑक्सीजन गैस भी सेपरेट होंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्ड वन हम देखते हैं लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जनरली क्या है, रस्टिंग ऑफ तो मैनी एक्शन लाइट इज नोन एज वन टाइप ऑफ लाइट एनर्जी। जैसे कि समझ लो सनलाइट जो है उसके हिसाब से जो भी कोई केमिकल रिएक्शन में चेंज होगा, जैसे कि AgCl2 जो सिल्वर मेटल है उसके साथ जो है उसमें से सेपरेट होगा क्लोरीन गैस, तो ये भी एक उसका ही एक एग्जाम्पल है। और उसके हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इधर कंप्लीट। थर्ड वन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या है कि कोई एक या तो दो एलिमेंट मिक्स होके फॉर्म होगा कोई एक सिंगल कंपाउंड टू गिव एन एंटायर न्यू कंपाउंड, और फॉर्मेशन उसमें से कोई न्यू ही होगी। जैसे कि AB+C तो फॉर्म होगा, समझ लो कि उसके हिसाब से देखते हैं तो ए और बी जो है वो प्लेस अपना चेंज करेंगे, एक ही कॉम्बिनेशन में हो जाएगा सी। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात है। मोर एक्टिव मेटल जो है और लेस एक्टिव मेटल वो दोनों की साइड जो है उसमें चेंज होगी। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस CuCl, मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो उसमें से क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा और कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। इन शॉर्ट मैग्नीशियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कॉपर जो है उसमें से मिल जाएगा, कॉपर जो हमें फ्री स्टेट में मिल जाएगा। सेकेंड वन है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड, तो उसमें से मैग्नीशियम और क्लोराइड जो है वो मिक्स हो जाएंगे और कॉपर सल्फेट जो है उसमें से फॉर्म होगा। थर्ड वन है मैग्नीशियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड जो दोनों का रिएक्शन, तो उसके हिसाब से हमें तुरंत पता चलेगा कि जो हाई रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल सेपरेट होंगे। फोर्थ वन है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड वर्ड में उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड तो वाटर फॉर्म होगा। तो सिंपल सा एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हम लोग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी उसके जानते हैं। जैसे कि एनोड है और सेकेंड वर्ड में कैथोड, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा तो आयन जो है उसका चेंज हो गया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का उसमें फॉर्म होगा। सेकेंड वर्ड में हम लोग उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफन एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयन एंड बेस टू फॉर्म वाटर, उसमें से हमें मिलेगा सिंपल पानी, यानी जो जनरली सॉल्वेंट मानते हैं। सेकेंड वन जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। तो एक सिंपल से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है NaCl और H3O प्लस जो उसमें से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब H3O जो आयन जो है हमें मिल जाता है। सेकेंड वन में हम लोग उसको वाटर से भी जानते हैं। ये जो सिंपल सा एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो आयोनाइजेशन के फॉर्म में भी हम लोग उसको जानते हैं, क्योंकि उसका आयन का एक्सचेंज होगा। यदि ये जो पॉसिबल नहीं है तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 जो उसका रिएक्शन था, तो एसिड बेस रिएक्शन में जनरली वन प्रोडक्ट मिलेगा और साथ साथ में पानी तो मिलेगा ही, मतलब H2O जो है उसमें सेपरेशन होगा ही। इसके बाद देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि जनरल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगा, लेकिन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट, जो आपस में उसका रिएक्टेंट का भी उसमें एक्सचेंज हो, जैसे कि AB
प्लस सी डी, तो ए के साथ जो है डी का फॉर्मेशन होगा और बी के साथ होगा सी। ये दोनों का एक एग्जांपल के फॉर्म में, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट, तो सी ए जो फॉर्म होगा तो उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली मैग्नीशियम और कैल्शियम एम जी एस जो है उसमें एक्सचेंज हो गया मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड जो फ्री स्टेट में और एम जी एस जो है हमें सेपरेट मिलेगा। तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक पार्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड में जो है दो दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी दो एलिमेंट्स हमें जनरली उसमें मिलेगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद थी, तो उसमें भी हमें टू रिएक्टेंट मिलता ही है। इसके बाद हम बात करते हैं तो जनरली क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली बात करते हैं तो आपस में जो है वो नेम से ही पता चल जाएगा कि कोई भी सब्सटेंस हो, व्हेन ऑल सब्सटेंस इन अ कंपाउंड कंबाइंड विद ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कोई भी कंपाउंड जो है वो मिक्स होगा और हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि आप देख रहे हो ये फायर जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसमें सेपरेट होता है। तो ये क्या है कि कोई भी सब्सटेंस हो उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मिक्स होता है और उसमें से ही हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। जैसे कि कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, सेकेंड वर्ड में भी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जिसको C2H4 से जानते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो 3 एटम में रहेगा और फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ में वाटर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन नॉट अकर विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कॉम्बिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लास्ट वन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, यानी समझ लो कि रेडॉक्स रिएक्शन से भी जानते हैं। तो जनरली क्या है रेडॉक्स रिएक्शन में, रिएक्शन दैट इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ये जनरली रेडॉक्स रिएक्शन में होगा। या रस्टिंग ऑफ आयरन है जिसको सेकेंड वर्ड में हम रेंसिडिटी ऑफ ऑयल भी कहते हैं, तो भी एक उसका ही पार्ट था। रस्टिंग की बात करते हैं तो स्लो हीटिंग अप टू मेटल बाय एक्टिंग ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कोरोजन। जैसे कि टाइम लगता है तो डे बाई डे जो उसकी प्रोसेस है 2-3 मंथ में जो है उसका कोरोजन हो जाता है मॉइस्चराइज की वजह से, और कोरोजन जो है फॉर्म होगा। जैसे कि उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग मानसून सीजन जब स्टार्ट होता है तब इसको ऑयल यानी पेंट करते हैं, यानी कोटिंग के फॉर्म में उसमें यूज़ होगा। तो ये एक उसका